नेक्स्ट टाइम जब मैं बोलूँ ना कि शेर, सब लोग मेरी बात मानना। अच्छा मालूम पड़ेगी, तू कब से बोल रहा था शेर आ गया? हाँ, टाइगर आ गया। और जब असली में टाइगर है तो मालूम ही नहीं पड़ा। हाँ। हाँ। नटखट परी, सचमुच आपने तो बहुत ही अच्छा शस्त्रागार बनाया है। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि जैसे पुराना शस्त्रागार कभी नष्ट भी हुआ था। हाँ, शुक्रिया परी, मुझे पता था, मैं जानती थी कि आपको ये शस्त्रागार बहुत अच्छा लगेगा। मानना पड़ेगा नटखट परी, आपका ये आविष्कार तो पहली बार में ही सफल हो गया। महाभस्म परी, अब दे दीजिए मुझे जल्दी से ऐसा कुछ जिससे हो जाए ये सारी परियां और बालवीर उस शस्त्रागार में बंद सदा सदा के लिए। अब हूँ देखता मैं है कैसी निकलती है परियां और बालवीर उस शस्त्रागार के बाहर। देखा मैं, जब कोई नहीं आया ना हमारी आवाज सुनकर। मानो तो चिंता मत कर, मैं दोबारा कोशिश करती हूँ। रहने दे मैं, अब हम इस जंगल में अकेले हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। अरे यहाँ पे कोई रहता थोड़ी ना है। अब हम घर कैसे जाएंगे? घर पे मम्मी पापा कितना परेशान हो रहे होंगे। नहीं मानो, तू चिंता मत कर। मानो, हम बालवीर को बुलाते, वो हमारी मदद जरूर करेगा। हाँ, अब बालवीर ही हमारी मदद कर सकता है। हाँ, बालवीर! 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 क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? रानी परी, मुझे महर की आवाज आ रही है, वो मुझे पुकार रही है। लेकिन फिर से बालवीर, आपने तो कहा था ना कि बच्चे अब सुरक्षित हैं। हाँ माँ, लेकिन बच्चे जंगल के रास्ते जा रहे हैं और हो सकता है वो फिर से किसी मुसीबत में पड़ गए हो, इसलिए वो लोग मुझे पुकार रहे होंगे। रानी परी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे तुरंत बच्चों के पास जाना होगा। मैं आपसे बच्चों के पास जाने की आज्ञा चाहता हूँ। हमारी आज्ञा है बालवीर, आप तुरंत जाइए और बच्चों की सुरक्षा कीजिए। जाओ बालवीर। जी रानी परी। अब ये दरवाजा बंद सदा सदा के लिए। अब इस दरवाजे की सुरक्षा चिन्ह पर हाथ रखने से भी नहीं खुलेगा कभी ये, और है नहीं इसके अलावा कोई भी उपाय इनके पास यहाँ से बाहर निकलने का। बड़ा शैतान हूँ मैं।
ये शस्त्रागार का द्वार खुल क्यों नहीं रहा है? बालवीर, बालवीर, मैं अब तो बालवीर भी हमारी मदद के लिए नहीं आ रहा है। हाँ मानो, पता नहीं बालवीर को क्या होगी। अब क्या होगा? हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? हम घर कैसे जाएंगे? मैं मानो तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने तुझे कहा ना। अरे कुछ भी ठीक नहीं होगा, अब हमें यहीं पे रहना पड़ेगा। मानव तू ऐसा क्यों बोल रहा है? मानव, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई और बस या कार यहाँ से निकले, और अगर नहीं निकली तो? और अगर उससे पहले जैसे सर ने कहा था यहाँ इस जंगल में जंगली जानवर भी है और वो यहाँ पे आ गए तो? मानव तू रानी परी, माँ, परियो, क्या बात है बालवीर? ये शस्त्रागार का द्वार नहीं खुल रहा है। बालवीर, बहुत आश्चर्य की बात है, ये द्वार तो हमारे द्वारा भी नहीं खुल रहा। नटखट परी, कहीं ये द्वार खराब तो नहीं हो गया? नहीं काल परी, ये द्वार खराब नहीं हो सकता। अगर ऐसा है नटखट परी, तो ये द्वार खुल क्यों नहीं रहा है? मैं अभी इसकी जांच करती हूँ। रानी परी, ये द्वार खराब होने की वजह से बंद नहीं हुआ है, बल्कि इस पर बाहर से जादू करके इसे बंद किया गया है। क्या? तो आप इस जादू को तोड़िए नटखट परी। नहीं यार पार परी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि समस्या ये है कि ये शस्त्रागार, इस पे हमारा जादू नहीं चलता। क्या? इसलिए इस द्वार को मैं जादू से नहीं खोल सकती। आपके कहने का क्या मतलब है? अब क्या हम सारी परियां इसी शस्त्रागार में हमेशा हमेशा के रहेंगे? अगर ऐसा हुआ तो मानो और महर की रक्षा मैं कैसे करूंगा? इस समय तो हम अपनी भी मदद नहीं कर सकते बालवीर। ये शेर तो हम दोनों को खा जाएगा। महर, नहीं मानव, मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बालवीर, 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 बालवीर भी नहीं आ रहा है और ये शेर तो हमारे पास ही आ रहा है। लगता है हमारी आवाज बालवीर तक नहीं पहुंच रही है, इसलिए वो हमारी मदद करने के लिए नहीं आ पा रहा है। तो अब हम क्या करें महर? मानो, सुन, जितना तेज हो सके मेरे पीछे भागना।
वहां से निकल तो गए ना? अच्छा, कितने बजे तक पहुंचेंगे? ठीक ठीक, ओके। चले बच्चों को स्कूल लेने। स्मिता, बच्चे वहां से निकल तो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी बस स्कूल में नहीं पहुंची है। मोटा भाई, हमें बस को थोड़ी ना घर पे लेना है, हमें तो बच्चों को लेना है। रॉकी, बच्चे तो बस में ही आएंगे ना। अरे बापूजी, आजकल के बच्चे ना किसी के बस में नहीं आते। मैं तो परेशान हो गई। अरे परेशान तो हम हो गए हैं। मतलब? मैं बच्चों की बात, बस की मतलब वो चलने वाली बस होती है ना, चलने वाली बस, उसकी बात कर रहा हूँ। बापूजी, वैसे मेरे पास सर का नंबर है। हाँ तो सर को फोन लगाइए ना। लगा। नहीं, सर का फोन नेटवर्क एरिया के बाहर है। हाँ, बच्चे कह तो रहे थे कि जहाँ पे वो जा रहे हैं वहाँ बीच में कहीं जंगल भी पड़ता है। स्मिता, सुना है उस जंगल में शेर भी है। शेर? अरे वाह, अगर मुझे पता होता तो मैं उनसे कहता कि शेर को घर ले आओ, हम लोग मिलके खेलेंगे। रॉकी, शेर को तो हम घर पर नहीं ला सकते, लेकिन तुझे जंगल में शेर के बाद भेज सकते हैं। भेज लो वापिस। वापिस ट्राई करना, वापिस ट्राई। हाँ। चलिए महाभस्म परी, हो गया हमारा कार्य समाप्त। अब नहीं निकल पाएगी वो परी और बालवीर कभी भी उस शस्त्रागार से बाहर। चलिए, है बनाते जश्न। अगर मानो मेहर किसी बड़ी मुसीबत में फंसे होंगी तो क्या होगा रानी परी? क्योंकि मैं तो यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। हाँ रानी परी, अब हम क्या करेंगे? बिना जादू के तो हम बाहर भी नहीं निकल सकते। बालवीर, परियों, आप सब चिंता मत कीजिए। हम कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे इस शस्त्रागार से बाहर निकलने का। नहीं रानी परी, इस शस्त्रागार से बाहर निकलने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हम हमेशा हमेशा के लिए इस शस्त्रागार में कैद हो गए। दरी परी ऐसी बातें मत करिए, हौसला रखिए। रानी परी, मैं मानो और महर की आवाज से समझ सकता हूँ कि वो लोग किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। मुझे यहाँ से बाहर जाना ही होगा रानी परी, मुझे जाना ही होगा। भाभी संभल के। बालवीर, संभालिए अपने आप को। टाइगर चला गया। रिलैक्स तो मैं घर पहुंचकर ही हो सकता हूँ। टमाटर फटकली। मोंटू के जाने से तेरी क्यों फटक रही है? अरे अत्ता माजी भूख से फटकली। मेरी भी। तो टिफिन खा लेना। हाँ। अरे टिफिन तो इसमें है ही नहीं। अरे हाँ, टिफिन तो मानव और मेहर के बैग में, जा उनसे ले ले। ओके। मानो मेरे कहाँ चले गए? सर, सर, मानो मेरे बस में नहीं है। क्या? क्या? मानव? मेहर? मेहर? अरे बैठ जाओ बच्चों।
ये मानव महर कहाँ चले गए? कहीं वो पीछे जंगल में तो नहीं उतर गए जब हमारी बस खराब हुई थी? ये बॉस बस खराब हुई थी, उनका दिमाग खराब नहीं होता। हाँ कि जो वो बस से उतर जाएंगे। हाँ वो मालूम नहीं, पर पक्का वो लोग नीचे ही उतरे होंगे, क्योंकि काफी समय से हम सब ने उन्हें नहीं देखा है। ड्राइवर, बस को पीछे जंगल की तरफ घुमा लो, 2 बच्चे छूट गए हैं। हाँ ड्राइवर अंकल घुमाओ घुमाओ। शांत हो जाइए बालवी, शांत हो जाइए। आप इस तरह से गुस्सा करेंगे तो कुछ नहीं होगा। संभालिए अपने आप को बालवी। तो मैं क्या करूं रानी परी? वैसे ही हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता ना, क्योंकि मुझे आभास हो रहा है कि मानो और महर किसी बड़ी मुसीबत में है। बालवीर, हम शस्त्रागार से बाहर निकलने का कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे, लेकिन तब तक हमें बिल्कुल शांत होकर सोचना होगा। शांत हो जाओ? कैसे शांत हो जाओ नटखट परी? मानो और महर की पुकार बार बार मेरे कानों में सुनाई दे रही है। उन्हें मेरी जरूरत है। पता नहीं वो लोग सुरक्षित भी होंगे या नहीं। बालवीर, बालवीर शांत हो जाइए। इस समय आप मानव और महर की चिंता मत कीजिए, जरूर वो लोग ठीक ही होंगे। हाँ, कैसे ठीक होंगे माँ? कैसे ठीक होंगे? मेरे अलावा उनकी रक्षा कौन कर पाएगा? कोई तो जरूर करेगा बालवीर। मानव और महर सच्चे और अच्छे बच्चे हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। हाँ बालवीर, हम सबको पूरा विश्वास है कि मानव महर की मदद करने के लिए कोई ना कोई जरूर पहुंच जाएगा। पता नहीं मानव महर जंगल में कैसे रह गए। हाँ, यह नहीं था तो मंडोबस रह जाते। तेरी तो सॉरी सॉरी सॉरी। वो जंगल भी कितना डेंजरस था, और वहाँ टाइगर भी है। कोई टाइगर उनके सामने ना आ जाए। बाप रे। अरे रुक, मानव रुक जा। मानव, बस अभी हमें भागना नहीं है। क्यों नहीं भागना है? टाइगर चला गया? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी हमें आराम से चलना है, भागना नहीं है। क्योंकि भागने से इन पत्तों से आवाज होती है, और हमारी आवाज टाइगर तक पहुंच गई तो वो यहाँ आ जाएगा। नहीं, मैं धीरे चलूंगा। मैं ठीक है, आराम से चलना। क्या कर रहा है? मुझे अभी समझाया ना कि आवाज मत कर, फिर भी तो आवाज कर रहा है। अरे मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ? इस जमीन पे पत्ते बिखरे हुए हैं, कारपेट नहीं कि मैं जरा से भी चलूँ तो आवाज नहीं होगी। माना, देख अगर हम बातें करेंगे तो ये आवाज टाइगर तक पहुँचेगी, तो फिर टाइगर यहाँ आ जाएगा। समझा? आराम से। हाँ गिन लेने चाहिए थे। सॉरी सर, वो जल्दी में सब गड़बड़ हो गया। वो वहाँ शेर, टाइगर। हाँ बाबा टाइगर देख के मेरे होश उड़ गए थे। अरे होश तो हम सबके उड़ गए हैं। सर, हम सब तो यहाँ पर साथ में। सोचिए, मानव और महर वहाँ अकेले हैं। हम सब उन्हें छोड़कर चले। ये सोचकर उनका क्या हाल हो रहा होगा। काश वो टाइगर उनके सामने ना आए। अब तो बस भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वो सुरक्षित रहें। भगवान जी, मानव और महर की रक्षा करना।
ड्राइवर अंकल जल्दी चलो ना, हमारे फ्रेंड्स वहाँ रुके। अरे ड्राइवर अंकल जल्दी करो, हाँ जल्दी चलो। वो टाइगर महल, टाइगर मानव वो टाइगर चला गया है, तू घबरा मत। अरे महल मैं घबराऊंगी तो और क्या करूं? महल मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे घर लेकर चल महल प्लीज। हाँ मानव हम घर जाएंगे। कैसे जाएंगे महल, कौन लेकर जाएगा? पता नहीं अब क्या होगा महल। वो टाइगर हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमारे पीछे पीछे यहाँ भी आएगा। सर ने कहा था लेकिन तूने उनकी बात नहीं मानी ना महल। हाँ मानव मैं जानती हूँ, आई एम वेरी सॉरी, पर मानव तू डर मत, मैं हूं ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। और देखना वो टाइगर यहाँ वापस नहीं आएगा। और अगर आ गया तो क्या होगा? हाँ मानव हम यहाँ छुप कर रहेंगे और देखना जल्दी कोई ना कोई आएगा हमें बचाने। भानु महर अभी भी मुसीबत में है। मैं क्या करूं, कैसे पहुंचूं उन तक? अगर मेरी मदद ना मिलने की वजह से भानु और महर को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। बालवीर, बालवीर संभालो अपने आप को, हौसला रखो। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हम सब तो खुद एक बुरी शक्ति के जाल में फंस गए हैं बालवीर। और ये बुरी शक्ति महाभस्म परी के सिवा और कौन हो सकती है? परियों, वो चाहे जो कोई भी हो, लेकिन आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बालवीर, उठिए बालवीर, आप इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकते। उठो बालवीर, उठो। बालवीर, परेशानी की दीवार चाहे कितनी भी ऊंची और मजबूत क्यों ना हो, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी एक खिड़की जरूर होती है जिसमें से आशा की किरण अंदर आने की जगह बना ही लेती है। शुक्रिया रानी परी। बालवीर, तुमने रानी परी को शुक्रिया क्यों कहा? क्योंकि रानी परी ने जो कहा उससे शायद हमें इस शस्त्रागार से बाहर निकलने के लिए एक छोटी सी खिड़की मिल जाए। खिड़की मिल जाए? पर कैसे बालवीर? ये जानने के लिए हमें इस शस्त्रागार में जितनी भी मशालें जल रही हैं उन्हें बुझाना होगा। नहीं बालवीर, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो यहाँ अंधेरा हो जाएगा और फिर हम अपनी जादुई शक्ति से इन मशालों को दोबारा जला भी नहीं पाएंगे। और फिर हमें हमेशा के लिए अंधेरे में ही रहना पड़ेगा, जिससे हमारी परेशानी और बढ़ सकती है बालवीर। शायद ऐसा, लेकिन आशा की किरण तक पहुंचने के लिए हमें एक खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। देखा महर, अब हमारे बार बार बुलाने पे भी बालवीर हमें बचाने के लिए नहीं आ रहा है। अब हम कैसे बचेंगे महर? बचेंगे माना, हमें कुछ नहीं होगा। अरे महर, अगर वो टाइगर हमें देख लेगा तो फिर वो हमें खा जाएगा। माना तो ऐसे बातें क्यों कर रहा है? तो मैं क्या बात करूं महर? हम इस पूरे जंगल में अकेले हैं और वो टाइगर हमें ही ढूंढ रहा होगा। महर प्लीज कैसे भी करके मुझे घर लेकर जा महर, प्लीज। हाँ माना। मानव, टाइगर हमारे आसपास है। मानव भाग 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 भाग। मानव परियों, मुझे लगता है बालवीर सही कह रहा है। शायद ये युक्ति काम कर जाए। हमें बालवीर पे भरोसा रखना चाहिए। हाँ परियों,
बालवीर ने अगर कुछ सोचा है तो वो हम सब के भले के लिए ही सोचा होगा। हाँ परी, शायद आप सब लोग ठीक ही कह रहे हैं। बालवीर, हम आपको इन अग्नि की मशालों को बुझाने की आज्ञा देते हैं। जी रानी परी। यही है वो आशा की किरण। हाँ परियों, वहां पे कोई दरार या जगह खाली रह गई है जिसमें से रोशनी अंदर आ रही है। बस उसी रास्ते से मैं बाहर जाऊंगा और बाहर जाकर इस शस्त्रागार के द्वार को खोल दूंगा, जिससे आप सब भी बाहर आ पाएंगे। हाँ बालवीर, यही सही रहेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए रानी परी, मेरी भूल की वजह से शस्त्रागार की दीवार में ये जगह खाली रह गई। नहीं नटखट परी, आप क्षमा मत मांगिए, क्योंकि अब आपकी यही गलती हमारे काम आएगी। लेकिन बालवीर, वो जगह तो बहुत ही ऊंची है, बिना जादू के आप ऊपर कैसे जाएंगे? बिल्कुल चुप रहना। महक, ये टाइगर तो हमारी तरफ ही देख रहा है। हाँ मानो, लेकिन कोई बात नहीं, तो टेंशन मत ले, ये देखेगा और चला जाएगा। मैंने तो कोई आवाज भी नहीं निकाली, फिर ये शेर हमारी तरफ क्यों आ रहा है? कोई बात नहीं माना, तो बस हिम्मत रख। नहीं स्मिता, सर का फोन अभी भी नॉट रीचेबल है। लेकिन महेश, ये लोग इतनी देर तक नेटवर्क के बाहर कैसे हो सकते हैं? हाँ, अब तक तो उनको जंगल के एरिया से बाहर आ जाना चाहिए। हो सकता है वो लोग जंगल में रुक के पिकनिक मना रहे हो। रॉकी, जंगल में कोई पिकनिक मनाता है क्या? हाँ, अगर उनको पिकनिक मनानी होती तो वो जूहू बीच जाते। महेश भाऊ, चलो उनको लेने जूहू बीच जाते। वही नहीं, अगर बच्चे जूहू बीच पर होते तो उनको फोन लग जाता। लेकिन महेश, बच्चे अभी तक वापस क्यों नहीं आए हैं? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। भगवान करे सब ठीक हो। बहू, सब ठीक ही होगा। वैसे बापूजी, मैंने भी ना बड़े बड़ों को ठीक किया है, लेकिन आज तक कभी इस बात का घमंड नहीं किया। हाँ, लेकिन आज तक तुम्हें कोई ठीक नहीं कर पाया। हाँ,
महेश, मुझे बहुत चिंता हो रही है। कहीं बच्चे किसी मुसीबत में तो नहीं है? हाँ बालवीर, बिना जादुई शक्ति के आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे? परियों, अगर आशा की किरण दिखाई दी है तो वहां तक पहुंचने का कोई ना कोई उपाय भी होगा। एक उपाय है। उपाय? क्या उपाय है नटखट परी? जल्दी बताइए। एक पल रुकिए। ये देखिए, बालवीर, ये है वो उपाय। अरे ये क्या नटखट परी, हमें तो लगा आप कोई बड़ी सी सीढ़ी लाएंगे, लेकिन आप तो ये छोटी सी चौकी लाई हैं। भटकाती परी, ये सीढ़ी ही है। इस पे खड़े होकर बालवीर उस स्थान तक पहुंच सकता है। इस पे चढ़ के? लेकिन इतनी छोटी सी चीज पर चढ़कर बालवीर कैसे पहुंचेगा वहां तक? ये कैसे संभव है? संभव है विषधार परी। इस चौकी को मैंने खास इसी कार्य के लिए बनाया है। देखिए, इस शस्त्रागार में कई सारे शस्त्र बहुत ऊंचाई पर हैं। और यहाँ हमारा जादू तो चलता ही नहीं, इसलिए यदि किसी को उन शस्त्रों को ऊपर से नीचे लाना हो तो इस चौकी का उपयोग किया जा सकता है। इस पर चढ़कर आप इसे जितना अपने पांव से दबाएंगे, ये उतना ही ऊंचा उठता जाएगा। अरे वाह नटखट परी, फिर तो ये मेरे लिए बिल्कुल सही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रानी परी, परियों, ये दरार तो बहुत छोटी है। मैं यहाँ तक तो आ गया, लेकिन मैं इस दरार के उस पार आसानी से नहीं जा पाऊंगा। मानव, मुझे लगता है ये हमें सूंघते हुए आ रहा है। तो अब क्या करें मेहर? एक काम कर, तू अपनी सांस बंद कर ले। हाँ? शेर फिर से हमारी तरफ क्यों मुड़ रहा है? मुझे क्या पता मानव। चल भागते हैं। नहीं मानव, अगर हम भागेंगे तो ये हमें आसानी से पकड़ लेगा। मानव छोड़ दे, छोड़ दे। लगता है बालवीर बाहर नहीं जा पा रहा है।
इस छोटी सी दरार से निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो बालवीर अब बाहर कैसे जाएगा? बालवीर कोशिश करो। मालूम है किसी बड़ी मुसीबत में और इसीलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही होगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुझे पता है मैं तो बहुत डर गया था। मैंने तुझे कहा था ना कि कुछ नहीं होगा। कुछ हुआ क्या? नहीं ना, मुझे मालूम था कि वो लोग हमें लेने जरूर आएंगे। चल मानव अभी जल्दी चल चल चल। अब हम भी अपने घर आराम से जाएंगे विदाउट टेंशन। तो शेर हमें पकड़ भी नहीं पाएगा। वापस आ गया और मानव और मेहर भी बाहर है और टाइगर उनके सामने है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब इनकी सुरक्षा हम कैसे करेंगे? अट्टा मर्जी फड़कली, अगर हम ज्यादा शोर करेंगे तो शायद टाइगर भाग जाए। हाँ, हम हॉर्न बजाते। ड्राइवर अंकल, आप जल्दी हॉर्न बजाइए। और हाँ, हम चिल्लाते भी हैं। हाँ,
हाँ महक, तुम अंदर आ जाओ। प्लीज महक, अंदर आ जाओ। अब क्या होगा? कैसे बचाए मानव और महर को? अब बालवीर ही कुछ कर सकता है। मानो महर के साथ बाकी बच्चे भी मुझे पुकार रहे हैं। लगता है वो सब भी मुसीबत में हैं और हर पल उनके ऊपर खतरा बढ़ता ही जा रहा है। मैं चाहकर भी जल्द से जल्द उनके पास नहीं पहुंच पा रहा हूँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना ही होगा और उन तक पहुँचना ही होगा। अब तो बालवीर भी हमारे हेल्प लिए नहीं आ रहा है। अब क्या करें? सर, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हमें टाइगर को बालवीर की तरह आग से डराना होगा। कंडक्टर अंकल, हमारे पास रस्सी है? हाँ हाँ, जल्दी लेके आइए। हाँ, ये रही रस्सी। हाँ, कंडक्टर अंकल, इसको डीजल टैंक में डुबोइए और आग लगा दीजिए। अरे एक मिनट। अरे बेटा, आग तो लगा देंगे, लेकिन टाइगर के सामने जाएगा कौन? मैं जाऊंगा। आता तुझे फटकली काय? तू पागल है सचिन, तू बालवीर नहीं है। हाँ, हूँ मैं बालवीर। भूल गए तुम सब कि बालवीर ने क्या कहा था? हम सब में एक बालवीर है। सब में एक बालवीर है। और बालवीर भी तो यही मानता है कि मुसीबत के समय दोस्तों को बचाना चाहिए। तो मानो मेरे को खतरे में नहीं छोड़ सकते। हाँ सचिन, तेरी बात सही है, पर वो टाइगर कितना डेंजरस है। वो ये सब बातें नहीं मानेगा, वो नहीं समझ पाएगा। मैं जानता हूँ, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। दोस्ती की सही पहचान मुश्किल समय में ही होती है, और अब वो सही वक्त आ गया है कि हम मानव मेरे को बता दे कि हम उसके सच्चे दोस्त हैं। फटकली, तूने मेरे दोस्तों पे अटैक किया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? बहुत बड़ी गलती किया तूने। संभाल के सचिन।
का रंग उतर जाए, शस्त्रगार का द्वार खुल जाए। शुक्रिया बालवीर, शुक्रिया। रानी परी, मैं बच्चों के पास जाने की आज्ञा चाहता हूँ। हाँ बालवीर, हमारी आज्ञा है, आप तुरंत वहां जाएं। जी रानी परी। स्कूल वाले कह रहे उनकी सर से बात नहीं हो पा रही। काफी वक्त बीत गया, अब तो मुझे भी फिक्र हो रही है। बापूजी, अब तो मेरा भी मन घबरा रहा है। एक काम करते हैं, हम खुद स्कूल जाते हैं। आज पहली बार तुमने समझदारी की बात की। बाबूजी बाबूजी, इसमें समझदारी वाली क्या बात है? आप लोग इस उम्र में स्कूल जाएंगे पढ़ने के लिए? रॉकी, हम स्कूल बच्चों को लेने जाने की बात कर रहे हैं। हाँ अच्छा महेश, एक काम करो, तुम शुभांगी और स्मिता स्कूल जाओ बच्चों को लेने के लिए। कुछ भी समाचार मिलता है हमें पता करो, हम घर पे इंतजार करते हैं। हाँ। एक मिनट। हे भगवान, अगर हमारे बच्चे किसी मुसीबत में हैं तो उनकी रक्षा करना। शेर को भगाया कैसे?
सचिन, मुझे तुम पे गर्व है। आखिर आज तुमने मेरी बात को साबित कर दी कि हर बच्चे के अंदर एक बालवीर होता है। आज तुमने एक सच्चा दोस्त बनकर अपने दोस्तों की मदद की। बहुत अच्छे सचिन, मुझे तुम पे गर्व है। थैंक यू बालवीर। इस बार तो महाभस्म परी ने हमारी पीठ पर वार करके हमें हमेशा हमेशा के लिए शस्त्रागार में कैद ही कर दिया था रानी परी। हाँ परी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इससे पहले कि वो हम पर बात करें, हम उस पर बात करें। बालवीर, मेहर और मानव ठीक तो हैं? रानी परी, वो दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में थे और अब वो दोनों सुरक्षित। शुक्र है बालवीर, तुम सही समय पर उनके पास पहुंच गए, वरना आज बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। नहीं नटखट भाई, मैं वहाँ सही समय पे नहीं पहुँचा था। मुझे वहाँ पहुँचने में देरी हो गई। तो फिर मानव और मेहर की मदद किसने की? सचिन ने। सचिन ने? सचिन तो खुद ही एक बच्चा है, फिर वो मानव मेहर को कैसे बचा सकता है बालवीर? अपने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए। बालवीर, सचमुच सचिन ने बहुत अच्छा काम किया और इसके लिए हम उन्हें एक इनाम देना चाहते हैं। इनाम? क्या इनाम देंगी रानी परी? हम अभी दिखाते हैं। बालवीर, अपना हाथ आगे कीजिए। बालवीर, ये प्रतीक चिन्ह है। ये हमारी और आपकी तरफ से सचिन को दीजिएगा। रानी परी, सचिन ने इनाम पाकर बहुत खुश होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बालवीर! अरे बालवीर, तुम यहाँ? क्या हुआ, फिर किसी बच्चे ने बुला लिया? अरे नहीं, इस बार मुझे किसी भी बच्चे ने नहीं बुलाया। इस बार मैं खुद यहाँ आया क्योंकि मुझे बच्चों से भी कुछ कहना है और सचिन को कुछ देना भी। मुझे देना है? क्या? आज तुमने जो मानव और मेहर के लिए किया, वो सिर्फ दोस्ती की एक मिसाल ही नहीं, बल्कि हर बच्चे के लिए एक प्रेरणा भी। आज ना ही तुमने सिर्फ अपना साहस दिखाया, बल्कि अपने सूझबूझ से ये भी साबित कर दिया कि हम अपनी सूझबूझ और साहस से किसी भी बड़ी मुसीबत से लड़ सकते हैं और उसे हरा भी सकते हैं। और इसीलिए आज मेरा मानना है कि तुम भी एक बालवीर, और इसीलिए रानी परी ने तुम्हारे लिए इनाम भेजा है। इनाम? कितना अच्छा बैंड है ये। हाँ, और सचिन ही डिजर्व करता है। हाँ। बालवीर, मुझे भी चाहिए बालवीर बैंड। जरूर मिलेगा। हर उस बच्चे को ये इनाम मिलेगा जिसने अपने साहस और सूझबूझ से दूसरों की मदद की। सूझबूझ के बिना नहीं चलेगा। बालवीर जी, और ये बैंड मुझे चाहिए होगा तो? जाने दो बस, आपका बैंड कभी नहीं मिलेगा। आपका तो हमेशा बैंड बजेगा। सचिन, यहाँ सचिन, आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि तुम भी एक बालवीर हो।
दोस्तों, सिर्फ सचिन में ही नहीं, आप सब में भी बालवीर, और आप सब भी बालवीर बन सकते हैं और रानी परी से ये इनाम भी प्राप्त कर सकते हैं। बस जरूरत है अच्छा और सच्चा बच्चा बनकर अपने साहस और सूझबूझ का परिचय देना। तो बस अपने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने दोस्तों की मदद कीजिए और आप भी पा सकते हैं रानी परी से इनाम में बालवीर का प्रतीक चिन्ह। हाँ दोस्तों, आप भी गर्व से कह सकते हैं, मैं भी बालवीर। अब वक्त आ गया है परिलोक के विनाश का। अब इस महाविनाशी विस्फोटक से होगी परिलोक की बर्बादी। यहाँ तो मैंने इस महाविनाशी विस्फोटक को फटने से रोक लिया, लेकिन वहां परिलोक में कौन रोकेगा? अभी भेजती हूँ तौबा तौबा को इस महाविनाशी विस्फोटक को परिलोक में रखवाने। ये आवाज कैसी थी? हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे परिलोक पर बुराई की परछाई मंडरा रही है। हमें बाकी सब परियों को भी बताना होगा। हम सबको यही बुला लेते हैं। लक्षणी नकारा परी भयंकर। अरे हो सत्यानाश आपका। जब देखो तब देती हो मुझे पटाख। फोड़ दिया मेरा सर भी। अरे है ये क्या कोई तरह का विस्फोटक भेजने का? जितनी छोटी हरकत उतनी छोटी सोच। कह रही थी बड़ी शान से कि करूंगी विस्फोटक से पूरा परिलोक भस्म। अरे लेकिन है ये तो एक मामूली पटाखा। इससे तो डरेगा नहीं पृथ्वीलोक का एक बच्चा भी। क्या गरीब है कर सुधरेगी नहीं कभी। अब चलाऊं कहाँ इसे मैं? है लगता मुझे है वो सुरक्षित स्थल। अभी देखता हूँ है करता कैसा ये पटाखा परिलोक का अंत। तौबा तौबा तुम यहाँ परिलोक में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अब आया था मैं यहाँ पर चला
चलाने। क्या? मतलब परी भयंकर को चला रही। वो है क्या ना कि है यहाँ पर सब कुशल मंगल, तो जानेगी ये बात परी भयंकर तो जल जाएगी ना ईर्ष्या से। बालपरी, वो देखिए विस्फोटक। तो ये तौबा तौबा झूठ बोल रहा था बालपरी। इस विस्फोटक को देखकर लग रहा है कि ये खुरापाती जरूर यहाँ तबाही मचाने आया होगा। तौबा तौबा, आज तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। रुक जाओ तौबा तौबा। तौबा तौबा, तौबा तौबा। चलो परियो। बाहर से कैसी आवाजें आ रही है? लगता है कोई तोड़फोड़ कर रहा है, जाकर देखना होगा। तौबा तौबा, बालवीर, बल्लू। रुको तौबा तौबा। अब बताओ, तुम यहाँ क्या करने आए थे? क्या बोल रहे हो तुम? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। एक काम करो, ये कल से निकालो। है देख, वो निकालता मैं, लेकिन पहले छोड़ दो मेरा हाथ। वो है क्या ना बालवीर, अब इतनी रात को ये आवाज कैसी? इससे पहले कि घर वाले आ जाए, मुझे तौबा तौबा को पकड़कर उससे सच उगलवाना होगा। विस्फोटक! इस भागम दूरी में कब और कहाँ खो गया वो परी भयंकर का दिया हुआ विस्फोटक? चल ढूंढ, तौबा तौबा, वो विस्फोटक ढूंढ। तौबा तौबा, नहीं है नहीं वक्त विस्फोटक ढूंढने का, वरना मार मार के कर देगा मेरा बुरा हाल। देखो तौबा तौबा, मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए सच सच बताओ वरना। नहीं ओहो, ये इतनी रात को ये आवाज कैसी? आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है? दादाजी आप? अरे बल्लू तू? ये इतनी रात को इतनी आवाज कहाँ से आ रही है? घर में कोई छुआ हुआ घुसा है क्या? नहीं, वो मैं पानी पीने आया था। वो दरअसल आते आते डाइनिंग टेबल को धक्का लग गया तो बर्तन गिर गए। हाँ तो बेटा लाइट जला के आना चाहिए ना। हाँ पर पानी पिया तूने? हाँ पी लिया। हाँ तो अब तू भी सो जा और हमें भी सोने दे। आखिर तौबा तौबा यहाँ आया क्यों था? कहीं भयंकर परी कोई नया खेल तो नहीं खेल रही? जो भी हो, मुझे सतर्क रहना ही होगा। बालपरी, आपकी सतर्कता की वजह से तौबा तौबा परीलोक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। रानी परी, दीपावली का त्योहार ही बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। फिर तौबा तौबा हमारे परिलोक को नुकसान कैसे पहुंचा सकता था? हाँ बालपरी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। रानी परी बचिए, बालपरी। रानी परी,
ज्वाला आई कैसे? हाँ परियों, हम भी यही सोच रहे हैं। कीजिए क्षमा रानी परी, क्षमा परियों। दरअसल कर रहे थे हम परीक्षण इस पटाखों का, जो है बनाया परियों ने बच्चों के लिए। है ये बिल्कुल सुरक्षित है, बात नहीं कोई चिंता की। तो ठीक है डूबा डुबाओ, हम भी वो पटाखे देखना चाहेंगे। डूबा डुबाए, आप जाइए और सभी परियों को बुला कर लाइए। हाँ हाँ जरूर, चल। बस हाँ मंटू बस, हाउ आर यू? फूल? मंटू बस क्या बात है? मुझे फूल काटना, फूल क्या बोला? इसका मतलब है कि आप तो काटे हो और आपके हाथ में फूल अच्छा नहीं लगते, और फूल तो हमारे हाथ में होना चाहिए, है ना? बॉस, ये स्पेशल गुलदस्ता है और ये गुलदस्ता मैं मानो और महर को दूंगा। हाथी के अंदर हिप्पोपोटामस, ऐसा मानो मैं बोलते आपको, आपकी पीठ के पीछे, पर हम तो मुंह पे बोलते हैं ना, मतलब पीठ के पीछे तो आपकी तारीफ ही करते हैं ना। हाँ। तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ ही करते रहते। बुके तो हमें मिलना चाहिए ना। हाँ बॉस। तुम्हें चाहिए? ठीक है, ले लो। अरे वाह, और जरा ठीक से देखो आओ उसे। क्या हुआ? डर गए? क्या बॉस, आपको पहले बताना चाहिए था ना कि अंदर क्या है। वैसे बॉस, प्लान क्या है आपका? प्लान बड़ा ही सिंपल है। तुमने तो देखा ही होगा, इस फटाके की वाट बहुत लंबी है। इसको जलाने के 3 मिनट बाद ये फटाका फूटेगा और मानो और मेहर का मुंह काला होगा। वाह बॉस, क्या कमाल का प्लान है। केवल आज पता चल ही गया कि गेंडे के पास भी दिमाग होता है। अबे तेरी तो। अरे बॉस, वो देखो आपके शिकार आ रहे। अब देखो मेरा कमाल। बॉस, मैंने टाइमर सेट कर दिया, अब 3 मिनट में ये बम फट जाएगा। हाँ। अरे अभी से अंदर रखो। हाँ। चलो। मानो मैं। अरे मानो मैं। क्या है मोंटू? मानो मैं तुम्हारे लिए दिवाली का छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। वाह, थैंक यू। 1 मिनट, हाथ मत लगा इसे। क्यों महर, देखना कितने प्यार से दे रहा है मोंटू। थोड़ी ना इसने इसमें दिवाली का धमाका डाला होगा। माना, ये सब कोई प्यार व्यार नहीं है, इसमें जरूर इसका कोई प्लान है। प्लान तो है। दोस्ती का, इनसे दोस्ती का। वाह मोंटू वाह, कितने बदल गए हो तुम। ला मानव, देखो समझ नहीं आता, इसमें इसका नाटक है। बॉस, धमाके को जलाए 2 मिनट से ज्यादा हो गए, अभी जो भी करना है जल्दी करो, वरना तो। मैं जी जिद कर रही है, ले लेना मानव, ले लेना मानव, लेना प्लीज। नहीं मैं लेना मोंटू, ले लेना। अरे तुम लोग इतना भाव क्यों खाते हो? अरे ले लो, नहीं तो यही पूछ जाएगा। क्या? मेरे कहने का मतलब है कि मुझे यहाँ से पूछना, मुझे ले लो ना, ले लो। थैंक यू वेरी मच मोंटू। जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है, वरना ये लोग ऐसे भागते नहीं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अच्छा हुआ हम टाइम पे यहाँ आ गए, वरना वो धमाका वही फूट जाता। मारा, इसे फेंक दे, चल इसे फेंक दे। हाँ। नहीं, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। बॉस, काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3।
छोड़ूंगा नहीं मैं तुम पिद्दियों को। देखा मानव, सॉरी मैं चलो सौंपा हुआ काम पूरा नहीं करते हो और सलाह देते हो मुझे। तुम्हें पता है कितने परिश्रम के बाद बनाया है वो मायावी विस्फोटक? मायावी विस्फोटक? अरे बड़ी भयंकर मायावी विस्फोटक नहीं था, वो एक मामूली पुस्की पटाखा। बदतमीज, मेरे मायावी विस्फोटक को तुम फुसकी पटाखा कह रहे हो? तुम जानते नहीं कि उसमें पूरे परिलोक को विनाश करने की शक्ति है। परिलोक का विनाश? अरे परी भयंकर, जला नहीं सकता वो मामूली पुस्की पटाखा मेरा हाथ भी, और कर रही है बात आप परिलोक के विनाश की। अरे ऐसे इतने छोटे से पटाखे से कर कैसे सकती आप परिलोक का विनाश? बेवकूफ, तौबा तौबा। मैंने उसे कद में छोटा इसलिए बनाया है ताकि किसी को संदेह ना हो। तुमने उस पे लगा हुआ चिन्ह का निशान नहीं देखा? अब हाँ देखा मैंने, लेकिन होगा क्या उस चिन्ह से? उस चिन्ह को दबाते ही वो छोटा सा विस्फोटक बड़ा और विशाल हो जाएगा और उससे ऐसा भयानक विस्फोट होगा कि पृथ्वी लोक का विनाश हो जाएगा। हम शॉपिंग भी देंगे और मैं अपनी बाइक में पेट्रोल भी पड़वाऊंगा। पटाखा? लेकिन हम लोग तो शॉपिंग पे गए नहीं, फिर ये पटाखा कहाँ से आया? तौबा तौबा, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि अगर उस मायावी विस्फोटक का विस्फोट धरती पर हुआ तो पूरे पृथ्वी लोक का नक्शा बदल जाएगा और पृथ्वी लोक पे कोई नहीं बचेगा। हाँ, इसमें तो बटन भी है। लाइट भी जलती है। बड़ी बड़ी बातें करने की। इस बार मेरी बातों से बड़ा है ये मायावी विस्फोटक। देखो तौबा तौबा, ये है पृथ्वी लोक और अब देखो विस्फोट के बाद ये कैसा लगता है। विस्फोट के बाद ऐसा हो जाएगा धरती का आकार। रॉकी, तुम अगर अभी के अभी नहीं आए ना तो हम तुम्हें छोड़ के ही पटाखे लेने चले जाएंगे।
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।